वामन जयंती व्रत कथा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को वामन जयंती मनाई जाती है। ये दिन भगवान विष्णु के 5वें अवतार वामन देव के प्राकट्य का उत्सव है। इस दिन व्रत रखने, पूजा करने और कथा सुनने से भक्तों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। प्रातः स्नान कर पीले वस्त्र धारण किए जाते हैं और भगवान वामन का पूजन होता है। कथा का आरंभ होता है प्रहलाद के पौत्र असुर राजा बलि से। वे महान भक्त, उदार और न्यायप्रिय शासक थे। उन्होंने अपने तप और बल से इंद्र को परास्त कर तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। त्रिलोक का स्वामी बन जाने पर राजा बलि में अहंकार आ गया। भयभीत देवता अपनी माता अदिति के साथ सहायता के लिए भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। तब भगवान ने देवताओं को वचन दिया और अदिति के गर्भ से वामन रूप में अवतार लिया। भगवान वामन एक बौने ब्राह्मण बालक के रूप में प्रकट हुए, जिनके मुख पर सूर्य के समान तेज था। उनके हाथ में एक लकड़ी का छाता और एक कमंडल था। उनका दिव्य स्वरूप हर किसी को मोहित कर रहा था। उस समय राजा बलि नर्मदा नदी के तट पर एक भव्य अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। उसी यज्ञशाला में भगवान वामन पहुंचे। उनके ब्रह्मतेज को देखकर राजा बलि सहित सभी उपस्थित ऋषि मुनि चकित रह गए। बलि ने आदरपूर्वक वामन का स्वागत किया और उनका पाद पूजन किया। उन्होंने वामन देव से कहा, हे ब्रह्मचारी, आपकी इच्छा क्या है? मैं आपको कुछ भी देने को तैयार हूँ। वामन देव ने विनम्रता से कहा, हे राजन, मुझे दान में केवल 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य भगवान की लीला को समझ गए। उन्होंने बलि को एकांत में ले जाकर समझाया, हे राजन, ये कोई साधारण बालक नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु हैं, जो तुम्हारा सर्वस्व हरने आए हैं। इन्हें दान देने का संकल्प मत करो। बलि ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, गुरुदेव, यदि साक्षात भगवान विष्णु स्वयं याचक बनकर मेरे द्वार आए हैं तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। मैं अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता। ये कहकर बलि ने दान का संकल्प ले लिया। जैसे ही बलि ने दान का संकल्प लिया, वामन भगवान ने अपना आकार बढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने एक विशाल विराट त्रिविक्रम रूप धारण कर लिया। उनका शरीर आकाश गंगाओं तक फैल गया और सभी देवता, असुर और मनुष्य उन्हें विस्मय से देखते रह गए। भगवान ने अपने पहले पग में संपूर्ण पृथ्वी और पाताल लोक को नाप लिया। दूसरे पग में उन्होंने स्वर्ग और ब्रह्मलोक सहित सभी ऊपरी लोकों को नाप लिया। अब तीसरे पग के लिए कोई स्थान नहीं बचा। तब वचन के पक्के राजा बलि ने अपना शीश आगे कर दिया और कहा, प्रभु, संसार की सभी वस्तुएं मुझसे बड़ी हो सकती हैं, किंतु मुझसे बड़ा मेरा अहंकार है। आप अपना तीसरा पग मेरे शीश पर रखकर मेरे अहंकार का नाश करें। बलि की इस निस्वार्थ भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान अपने वास्तविक चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। उन्होंने बलि को पाताल लोक का अधिपति बना दिया और उसे चिरंजीवी होने का वरदान दिया। उन्होंने वचन दिया कि वे सदैव बलि के द्वारपाल बनकर रहेंगे। वामन जयंती का व्रत करने से भक्तों के सभी संकट दूर होते हैं, अहंकार का नाश होता है और धर्म की वृद्धि होती है। इस दिन श्रद्धापूर्वक दान करने से पितरों और देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और अक्षय पुण्य मिलता है। वामन जयंती सत्य, वचनबद्धता और विनम्रता की महिमा का प्रतीक है। यह कथा सिखाती है कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और भक्ति से भगवान को भी जीता जा सकता है।